Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani and today we'll be discussing about the dates of recheck, revaluation and improvement examinations. First of all, congratulations to all the rank holders, percentage holders, the people who have got their expected results, the people who have finally achieved their expected percentages, okay, and to those who may have not, like, even if you have got 95 96 and still you feel like you are not happy with the results, maybe because there were reasons that you could not achieve that particular percentage you wanted, your own dream percentage, so still you have a little more chance. Improvement examinations are there. You have those who are in ICSC, the class 12 examinations are there, so you can achieve whatever you want. But yes, congratulations to all of you. Okay, so now we'll be moving towards the results part that came. काउंसिल ने एक दिन पहले 29 अप्रैल को एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भेजी थी दैट वाज सेंड टू द स्कूल दैट द रिजल्ट्स विल बी कमिंग ऑन 30th अप्रैल. इसके साथ साथ इन्होंने दो और चीज़ें बताई थी दैट वाज अबाउट रीचेक, रिवैल्यूएशन प्लस the improvement examination. So we are just moving forward from this because ये आपका वही results वाला ही part है. Okay, तो now the other option that we will move is कि there were a few dates. हमने already आपको recheck, revaluation के बारे में बता ही दिया था, ठीक है. उसके बाद इज़ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ अबाउट द डेट्स दैट आर कमिंग, बिकॉज हमने ये भी बताया था कि काउंसिल जो है वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही अपनी विंडो ओपन करता है आफ्टर द रिजल्ट्स हैव कम. तो सबसे पहले कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर रीचेक ऑफ द रिजल्ट्स और यू वांट टू गो फॉर रिवैल्यूएशन, तो सबसे पहले आता है रीचेक, जिसकी जो डेट है दैट इज़ फ्रॉम 1st May टिल 4th May, ठीक. फिर means this is the last date that you have to go for recheck. Then the dates for registration of candidates for the improvement exam. मतलब पहले वो जो रजिस्ट्रेशन डेट था वो जून जुलाई की देते थे आफ्टर ये रीचेक रिवैल्यूएशन ख़त्म हुआ है. बट नाउ काउंसिल हैज़ गिवन यू फर्स्ट हैंड ओनली कि अभी अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हो तो अभी कर दो, ठीक है. तो 8th May से 14th May तक यू कैन अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ रीचेक रिजल्ट, कि ये वाला जो रीचेक है इसका जो डिक्लेरेशन डेट्स है वो कब है, दैट इज़ टेंटेटिव 1st week of June. मीन्स they take 3 weeks to get the results done, and after dates for submitting the request for revaluation, 1 day after the declaration of recheck results, the module will be available for 3 days. मतलब कि soon after, जैसे जो रीचेक अगर सपोज करो कि 1st June को आपका जो रीचेक रिज़ल्ट है वो आ जा रहा है, तो 2nd, 3rd and 4th June को 2, 3 and 4 June को the 3 days window will be open for applying for revaluation, ठीक. and the declaration for revaluation will be tentative in the last week of June or the first week of July. means जो इसका रिज़ल्ट है वो इस टाइम पर आएगा. देखो अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट वाइंड अप दिस. इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स की हम बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स 15 जून ऑनवर्ड्स शुरू होंगे. मतलब इट इज़ पॉसिबल कि 15 जून को आपका सबसे पहला इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो सकता है. आप एक ही पेपर भरो तो वो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दे देते हैं जिनके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, द पीपल हु अप्लाई. तो 15 जून से ही वो पहला पेपर रख देंगे. एंड देन द डिक्लेरेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन रिजल्ट्स दैट इज़ टेंटेटिव इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई. अब कुछ क्वेरीज आती हैं यूजुअली इन सबसे रिलेटेड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑफ. देखो, रीचेक और रिवैल्यूएशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. रीचेक होता है जिसमें आपकी कॉपी में ये देखा जाएगा कि आपने मार्क्स की टोटलिंग, मार्क्स हर क्वेश्चन पर मार्क्स मिले हैं कि नहीं, जो अंदर मार्क्स लिखे थे वो बाहर ग्रिड में हैं कि नहीं, मार्क्स जो है वो टोटलिंग सही है और टोटलिंग आपका पोर्टल पे जो चढ़ी हुई है मार्क्स वो भी सही है या नहीं सही है, दैट कम्स अंडर रीचेक. व्हेन यू गो टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन होता है कि आपकी कॉपी को दोबारा से पढ़ करके उसके बाद उसको रीचेक किया जाएगा. ओके, बट इन दोनों ही केसेस का जो सबसे बड़ा
बेनिफिट और यू शुड से द लॉस जो होता है फॉर फ्यू पीपल, वो ये होता है कि यू शुड अप्लाई फॉर रीचेक एंड रिवैल्यूएशन ओनली इफ़ यू आर 100% श्योर कि ये कॉपी जो है वो गलत चेक हुई है. दैट मी जस्ट एड अप द थिंग कि आई वेंट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर. ठीक, तो देयर द काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर, द काइंड ऑफ मार्किंग स्कीम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. तो पीपल हैव गॉट लेसर मार्क्स बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो एज वेल एज द मार्किंग स्कीम ऑल्सो. तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट इकोनॉमिक्स, so you should not, because very strict marking scheme has been followed. ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं रीचेक और रिवैल्यूएशन के मार्क्स के बारे में. सपोज करो कि आपके जो मार्क्स थे वो 80 थे पहले, वो अगर 75 हो रहे हैं आफ्टर रीचेक रिवैल्यूएशन, तो हम हमेशा जो फाइनल मार्क्स हैं दैट विल बी कंसिडर्ड. हमें उससे मतलब नहीं कि वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं. लेकिन व्हेन यू कम टू इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस, फर्स्ट थिंग इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन की जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट यू गिव इन योर मेन एग्जामिनेशंस. कहीं से भी ये नहीं होगा कि बहुत इजी पेपर हो, बिकॉज आई हैव सीन इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, फ्यू क्वेश्चन पेपर्स आर सॉल्व्ड ऑल्सो. आप उसको प्ले लिस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में देख सकते हो. बट येस, एक चीज़ इसमें पॉजिटिव होती है कि अगर आप सपोज करो कि आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो 80 हैं और जो पहले के मार्क्स थे वो 75 थे, तो हम ये कंसिडर करेंगे. बट अगर आपके जो पहले के मार्क्स 75 थे एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के मार्क्स 70 हैं, तो हमेशा हायर मार्क्स विल बी टेकन फॉर योर री इशू ऑफ मार्कशीट. जब आपकी मार्कशीट री इशू होती है तो देर आर नो रिमार्क्स रिटन लाइक इम्प्रूव्ड और समथिंग, बट येस द डेट ऑफ री इशू चेंजेस. द डेट ऑफ री इशू मतलब कि अभी अगर आपकी वो 30th ऑफ मे दिखा रहा होगा उस मार्कशीट का, तो वो अपने आप ही अगस्त शो करेगा, बिकॉज आपको मार्कशीट देनी होती है सो दैट आपको नई मार्कशीट विद अपडेटेड मार्क्स मिल जाए. ओके, नाउ वील मूव टुवर्ड्स रीचेक ऑफ ICSE एंड ISC 10th and 12th का जो भी मतलब वेयर यू आर गोइंग टू गो फॉर दैट. तो कैंडिडेट्स मे अप्लाई फॉर रीचेक ऑन द वेबसाइट. जब वेबसाइट पर जाओगे तो उस पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर यू हैव टू गो फॉर पब्लिक सर्विसेज and the user needs to register the button login to service portal with the registered email address and password. अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है तो you can go and register it. आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो एंड आप हेड ऑफ़ द स्कूल के थ्रू भी कर सकते हो. मतलब कि आप काउंसिल, ये जो प्रिंसिपल, हेड ऑफ़ द स्कूल मीन्स प्रिंसिपल के थ्रू भी आप जा सकते हो. जो इनकी फ़ीस होती है पर पेपर पर कैंडिडेट, दैट इज़ 1000 रुपीज़ फॉर रीचेक. एंड क्लास 12 के लिए भी वही सेम चीज़ है. ठीक, रीचेक मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड अ डे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. मतलब 1st से 4th तक दिस इज़ अवेलेबल. फर्दर रिक्वेस्ट फॉर द मेन एग्जामिनेशंस का रीचेक विल नॉट बी एंटरटेन. ठीक, फिर उसके बाद द कैंडिडेट्स जो नहीं सेटिस्फाइड है, बाद में दे कैन गो फॉर रिवैल्यूएशन ऑल्सो. अब हम लोग आते हैं रिवैल्यूएशन में, जिसमें आंसर स्क्रिप्ट्स की एक्चुअल पढ़ करके चेकिंग होती है. तो रिवैल्यूएशन में भी सेम चीज़ है. पब्लिक सर्विसेज पर के ऑप्शंस पर यू विल गो एंड यू विल गेट, मतलब आप उससे रजिस्टर करोगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप पहले खुद का अकाउंट बनाओगे उसमें. Okay, then the charges for revaluation is 1500 रुपये for class 10th also and 1500 रुपये for class 12 also. You can go individually apply on the council's website, और ये देखो काउंसिल की वेबसाइट ये दी हुई है, दिस इज़ CISE.org, और उस पर पब्लिक सर्विसेज का एक ऑप्शन आएगा, उस पर यू कैन गो एंड अप्लाई. और उसके लिए अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फर्स्ट यू हैव टू गो एंड मेक द अकाउंट, वो उसमें ऑप्शन आता है. ओके, देन द ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर सबमिशन इज़ 3 days, मतलब कि 3 दिन तक विंडो ओपन रहती है. अगर 1 तारीख को रिजल्ट आया है तो 2, 3, 4 तक जो विंडो है वो ओपन रहेगी. देन द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स, वो इसी पर ही शो कर दिया जाएगा. रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन रिसीव्ड बाय द सिस्की विल बी डिक्लेयर्ड टुगेदर विद इन 3 days ऑन द वेबसाइट, 3 weeks ऑन द वेबसाइट. मतलब कि अगर 1 जून को पेपर हुआ है तो जून की लास्ट वीक
वीक में 1 जून को अगर रिवैल्यूएशन की विंडो क्लोज हुई है तो लास्ट वीक ऑफ जून में उसका जो रिजल्ट है वो शो किया जाएगा. एंड देन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स की जो विंडो है दैट विल बी ओपनिंग फ्रॉम दिस 8th of May. ठीक, तो कैंडिडेट्स जिनको अप्लाई करना है दे कैन गो फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स. इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का हम एक और वीडियो भी बना चुके हैं, दैट इज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स रीचेक एंड रिवैल्यूएशन, जिसका काउंसिल ने बताया भी था आपको. तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू गो फॉर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स, बट पढ़ करके पेपर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक, एंड द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस अगेन, ये इसके लिए फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स यू हैव टू गो टू द हेड ऑफ द स्कूल, मीन्स यू हैव टू गो टू द प्रिंसिपल, बिकॉज एग्ज़ाम का वेबसाइट पर मार्क्स रीचेक होकर के आना और चीज़ होती है, बट टू सिट एंड गिव द पेपर in a physical place you need to reach out to your principal so that she or he can apply for the marks this improvement examination. So it will be conducted from 15th June onwards. मतलब ये तो बहुत ऐसे समझो कि ये ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले कंडक्ट करवा दे रहे हैं. अदरवाइज लास्ट ईयर तक तो इट वॉज 12 जुलाई 15 जुलाई से जहाँ से पेपर शुरू होते थे. ओके, सो दिस इज़ वेयर द डिटेल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड काउंसिल की वेबसाइट पर. जब भी इसका जो शुरू होगा, वो विंडो ओपन होगी रजिस्ट्रेशन की, वो आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी वो शो कर देगा कि यू कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस, बट दैट द काउंसिल हैज़ टू टेक द एप्लीकेशन फ्रॉम द हेड ऑफ द स्कूल्स. फिर से एक बार देख लो कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के जो डेट्स फॉर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है दैट इज़ फ्रॉम 8th May to 14th of May. सेकेंड थिंग कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होंगे 15th of June ऑनवर्ड्स से. ठीक है, तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. यू कैन go for best of wishes, for best of luck for all the results that you have got, for all the percentages, all the marks you have got, and you can share the results with me also. You can mention it in the comment box that what help or what like if you have studied English from me or commerce from me, so what was your experience here, how much it gained to you or how much it helped you. Okay, keep preparing. Best wishes. Thank you.